मैं उमेश कुमार राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद उमेश सर जेएनवी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने सुना होगा कि 15 जून से एक बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर्स के लिए लगभग 2 लाख पोस्टें यानी कि 2.25 लाख पोस्टें निकाली हैं, जिसमें 15 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था और कहते हैं कि 12 जुलाई तक था। 12 जुलाई से आज 3 दिन बढ़ा दिया गया है, जिसमें 3 दिन बढ़ाने के बाद अब आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अभी तक रही फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरने की प्रतिक्रिया आपकी स्टार्ट रही। आप लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद सभी पहले हुआ क्या था कि बीपीएससी ने उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट को अलाउड नहीं कर रखा था, लेकिन अंततः बीच में क्या विचार विमर्श के तत्पश्चात उन्होंने अदर स्टेट को भी अलाउड किया, जिसमें हम या उत्तर प्रदेश वाले हों या अदर स्टेट वाले हों रजिस्ट्रेशन किए। और उसके बाद उसमें देखिए बीएड परसुइंग यानी कि जो 4th सेमेस्टर दे रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है, और जिसका सीटेट नहीं क्लियर है और सीटेट का फॉर्म भर रखा है वो भी भर सकता है। जैसा कि सीटेट के जैसे सीटेट वाला जिसका सीटेट नहीं क्लियर है वो कैसे फॉर्म भर सकता है, उसको मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूं कि वो जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो कार्बन कॉपी निकलती है वो कार्बन कॉपी अपलोड हुई है। उसके तत्पश्चात जिसका बीएड नहीं कंप्लीट है यानी कि बीएड लास्ट सेमेस्टर दे रहा है, एग्जाम दे चुका है या देने वाला है, जैसे अदर यूनिवर्सिटी जैसे प्रोफेसर रज्जू भैया जो है राजेंद्र यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो चुका है एग्जाम, जबकि अदर यूनिवर्सिटी का कोई निश्चित नहीं है कब तक है, क्योंकि शायद जो मेरठ की तरफ से यूनिवर्सिटी है वहां पर 17 जुलाई से एग्जाम स्टार्टेड है, लेकिन वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि परसुइंग भी ले रहा है। तो रही बात ये अभी तक फॉर्म भरने की प्रतिक्रिया, ये मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल लर्न विद उमेश सर में आपको जानकारी दी थी कि फॉर्म कैसे भरेंगे। अब आते हैं हम आगे की प्रतिक्रिया में कि सिलेबस कैसे होगा, कैसे पेपर देंगे। इसमें सीटेट क्लियर करने के बाद जैसे 90 मार्क्स, देखिए लड़कियों को तो अदर स्टेट को 82 नंबर में अलाउड कर दिया, यानी कि चाहे जो हो किसी भी कैटेगरी को अलाउड कर दिया, लेकिन बॉयज के लिए ऐसा कोई मानक नहीं है। इसका मानना है कि इसमें कोई कैटेगरी का मतलब कोई कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर अदर स्टेट है तो जनरल में ही काउंट किया जाएगा। इसका मतलब आप ये विचार करके चलिए कि जैसे सीटेट 19 मार्क्स में अदर स्टेट लेता है, मतलब सॉरी क्या कहते हैं जनरल लेता है, तो अगर आप अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो यानी कि 90 मार्क्स में ही लेगा, क्योंकि आप अनरिजर्व में ही काउंट होते हैं, यानी कि सामान्य वर्ग में ही काउंट होते हैं। अब आते हैं हम अपने सिलेबस की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, कैसे पेपर होगा। हमारा पेपर 2 स्टेज में होगा, जिसमें पहले पेपर में सामान्य भाषा से संबंधित पेपर मतलब क्वेश्चन होंगे, उसको मैं विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस कैसा है मैं आपको विस्तृत रूप से समझा रहा हूं। देखिए, पहले क्या है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर्स की वैकेंसी निकाली है, उसमें पहले क्या है मैंने आपको जैसे विदित करवाया है कि भाषा का पहला पेपर किसका होगा, भाषा का होगा। ये कुल कितने मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें समय अवधि क्या होगी, 2 घंटे होगी, यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को यानी कि लगभग 1.5 मिनट मिलेगा। और उसके बाद किस तरीके से पेपर होगा भाषा में, जैसे क्या कहते हैं, पहले जनरल इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या कहते हैं 10th स्टैंडर्ड तक की जो कठिनाई स्तर है वो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। और उसके तत्पश्चात जो सामान्य, जैसे सामान्य अदर स्टेट है ज्यादातर सामान्य से भरा है, यानी कि सामान्य हिंदी से, और कुछ लोग हैं उर्दू भाषी हैं, और जैसे असम एरियाज हो गए या क्या कहते हैं मतलब जो ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट है उधर साइड बांग्ला का प्रचलन है, तो बांग्ला वाले भी भर सकते हैं। यानी कि जो सामान्य स्तर यानी कि जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग भर रहे हैं तो वो हिंदी से ही भरेंगे, तो यानी कि 75 नंबर की हिंदी होगी, जिसका मतलब कठिनाई स्तर होगा 10th क्लास तक। और इसमें मतलब जनरल इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव से, पार्ट ऑफ स्पीच से, या कहते हैं ओकैब से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
और जो सामान्य हिंदी है या उर्दू है या व्याकरण है, बांग्ला है, इसमें व्याकरण से और गद्यांश रूपी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं जारी हुई कि किस तरीके को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एब्सोल्युटली पैटर्न तो चेंज जरूर मिलेगा। जो पैटर्न होगा वो वेरिएबल हो सकता है, इसलिए कैसे क्वेश्चन आएंगे इसकी अभी संपूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन अधिकतम मानक ये बताता है कि व्याकरण और गद्यांश के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और पहले पेपर की जो पासिंग मार्क्स होगा, यानी कि 30 अंक आते हैं, यानी कि 30 मार्क्स आते हैं आपके, तो आप इसमें पहले पेपर में क्वालिफाइड होते हैं। और फिर उसके बाद आप दूसरे पेपर की, यानी कि बिहार की वैकेंसी के दूसरे पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जिस पेपर का नाम सामान्य अध्ययन के नाम से उसका नाम दिया गया है, बिहार वैकेंसी यानी कि बीपीएससी ने उसका नाम दिया सामान्य अध्ययन, जिसकी समय अवधि रखी है 2 घंटे और कुल क्वेश्चन रखे हैं 120 क्वेश्चनों को पैटर्न रखा है, जिसमें 120। ये आपको मैं कोई ऐसी नॉर्मल चीजों से नहीं दिखा रहा हूं, ये सरकारी रिजल्ट.com की साइट से मैंने मतलब मैटर निकाला है, उसके तत्पश्चात आपको ये दिखा पा रहा हूं। ठीक, इसमें मतलब अब इसमें सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, इसमें सिलेबस होगा, इसमें प्राथमिक स्तर की गणित होगी जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैथ्स होगी, मेंटल एबिलिटी यानी कि तार्किक शक्ति की, यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, जिसमें तार्किक शक्ति कहा जाता है, जिसको रीजनिंग के नाम से जाना जाता है, और इसी को मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, यानी कि जो मानसिक क्षमता का भी परीक्षण होगा। और कुछ क्वेश्चन होंगे सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल क्या कहते हैं, जीके से, जनरल नॉलेज से, और वही क्वेश्चन जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके भी आएगी। और क्या कहते हैं, और आगे क्या सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि क्लास 10th तक की विज्ञान होगी, जिसमें क्लास 10th तक की विज्ञान में जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं और बहुत डीपली से पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, विज्ञान का लगभग जो है 20 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए विज्ञान को और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, सभी आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो भूगोल होगी उसका स्तर क्या होगा, विश्व स्तर के कम क्वेश्चन होंगे, जो भारतीय भूगोल है उसके स्तर के ज्यादा क्वेश्चन होंगे। और ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण के भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें पर्यावरण के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तत्कालिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे पर्यावरण में, जैसे कि कुनो नेशनल पार्क वाले हो गए, जैसे मोदी जी ने टाइगर मंगवाए हैं, उनके भी क्वेश्चन हो गए। और जो अपडेट हुए हैं अभी क्या कहते हैं, बिहार में मध्य प्रदेश में जो अपडेट हुए हैं नेशनल पार्क, और कुछ नेशनल पार्क बढ़े हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संभवतः घास परितंत्र से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी क्रम में आगे सामान्य अध्ययन पत्र पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा। जो मैटर होगा, जो कंटेंट होगा, जो आपका जैसे सीटेट में एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट का एग्जाम होता है, उसी तरीके ये भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा। एससीईआरटी ये बिहार का कोई स्पेशल बोर्ड है, उन्होंने एनसीईआरटी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अब एनसीईआरटी पैटर्न नई शिक्षा नीति के तहत लागू हो गया है, वैसे ही बिहार वालों ने शायद एससीईआरटी पैटर्न लागू कर रखा है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे और 10th स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम अर्हता पर आलोक की जाएगी, यानी कि इसमें मेरिट बेस पर प्रोग्राम होगा कि जिसकी जैसी मेरिट होगी उसका उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। इसलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, देखिए पैरा पेपर क्लियर करना बहुत ही आसान है। 30 मार्क्स के साथ ऑलरेडी आप सीटेट क्लियर होंगे या सीटेट क्लियर करेंगे। अब तो इस बार एक अवसर और है कि ऑफलाइन पेपर हो चुका है। ऑफलाइन पेपर होने की वजह से, ऑफलाइन सीटेट होने की वजह से आपके पास बहुत अच्छे चांस हो गए। जो कि आपके पैसेज होते थे, पैसेज अब आप एक सरसरी निगाहों में देख के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और तुरंत सॉल्यूशन देखते। पहले क्या होता था, स्क्रॉल करना पड़ता था, समस्याएं होती थी। उसके तत्पश्चात आपका जो सेकंड पेपर है, और सुन लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर की अभी कोई नोटिस नहीं है, फर्स्ट पेपर निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग और मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है